हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर होता क्या है? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन या फिर इम्पेयरमेंट इन किडनी फंक्शंस विच कैन बी आइदर पार्शियल या फिर कंप्लीट। जो पार्शियल भी हो सकती है या फिर कंप्लीट भी हो सकती है। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट रीनल फेलियर या फिर इसी को बोलते हैं एक्यूट किडनी डिजीज। सेकेंड वन इज क्रोनिक रीनल फेलियर और इसी को बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। फर्स्ट वन इज एक्यूट रीनल फेलियर और इसके में जो है सडन ऑनसेट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें किडनी के फंक्शंस का लॉस, ये रिवर्सिबल डिजीज है। इसके कोजेज क्या हो सकते हैं? इसके कोजेज में हो सकते हैं प्री रीनल कोज, इंट्रा रीनल कोज और पोस्ट रीनल कोज। तो फर्स्ट वन इज प्री रीनल कोज। प्री रीनल कोज में भी सबसे पहले है ए है रीनल हाइपोपरफ्यूजन। इसमें क्या होगा? किसी भी थ्रोम्बस या एम्बोलाई के फॉर्मेशन के कारण रीनल आर्टरी में अब ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी के पास कम जाएगी। किडनी के पास कम जाएगी तो डिक्रीज होगा जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब उसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। बी है हाइपोवोलीमिया, पहले से ही बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो पहले से ही कम है तो किडनी के पास कम वॉल्यूम जाएगा, उसकी वजह से अगेन क्या होगा? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। सी है कार्डियक डिसएरिथमिया कि जो हार्ट की रिदम है वो ही नॉर्मल नहीं है, ये हो सकती है। या इसके एग्जाम्पल है जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की वजह से या फिर कार्डियक फेलियर के कारण। डी है हिपेटोरीनल सिंड्रोम। हिपेटोरीनल सिंड्रोम में क्या है कि जैसे कोई लीवर की डिजीज है, लीवर की डिजीज होने के कारण अब बॉडी ने कंपनसेट करने के लिए क्या किया कि एब्डोमिनल की वेसल्स को डायलेट कर दिया, जिसकी वजह से किडनी के जो भी वेसल्स हैं, आर्टरी वगैरह, वो क्या होगी? डायलेट। अब वो डायलेट होगी तो ब्लड फिर से क्या कम जाएगा किडनी के पास, जिसकी वजह से अगेन डिक्रीज जीएफआर और लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। लास्ट है ई है एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स। अगर हमने डायरेटिक्स का जो है एक्सेसिव यूज किया है। सेकेंड वन इज इंट्रारीनल कोज। इंट्रारीनल कोज में सबसे पहले ए है इन्फेक्टिव कोज, कोई इन्फेक्टिव डिजीज है किडनी की, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर पाइलियोनेफ्राइटिस। बी कोज है नॉन इन्फेक्टिव, इसमें इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एन्यूरिज्म इन रीनल ब्लड वेसल्स, किडनी स्टोन। थर्ड कोज है सी कोज है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो ट्यूबल्स होते हैं नेफ्रॉन में वही डैमेज होगी, उनकी नेक्रोसिस होगी है, और ये जो है सबसे मोस्ट कॉमन इंट्रारीनल कोज होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ये मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो है नेफ्रॉन ट्यूबल्स जो है उनका नेक्रोसिस हो जाता है, या तो ब्लड सप्लाई के अल्ट्रेशन के कारण या फिर नेफ्रोटॉक्सिस ड्रग्स के यूज के कारण। फोर्थ है डी है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। अगर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का हमने यूज किया है एक्सेसिव, जैसे कि इसके एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन या फिर डाई वगैरह जो यूज की है, सिस्प्लास्टिन। लास्ट है ई है रेब्डोमाइलोसिस। रेब्डोमाइलोसिस में क्या है कि किसी भी कोज की वजह से अगर स्केलेटल मसल्स जो है उनका ब्रेक डाउन हो गया है तो वो एक प्रोटीन रिलीज करती है, मसल का प्रोटीन, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? ये फर्दर डैमेज कर देता है ट्यूबुल्स को नेफ्रॉन के, जिसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। थर्ड वन इज पोस्ट रीनल कोज। और पोस्ट रीनल कोज में अगर यूरिन के फ्लो में जो है, यूरिन के आउटपुट में जो है कोई इम्पेयरमेंट है, अगर यूरिन का जो पैसेज वे है उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह है, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कैलकुलाई, कोई स्टोन वगैरह प्रेजेंट है। बीपीएच, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो है एनलार्जमेंट हो रखी है, जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, या फिर यूरेट्रल स्टेनोसिस, या फिर कोई ट्यूमर वगैरह है। अब बात करेंगे फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें इसके 3 फेजेस होते हैं, ओलिगोयूरिक फेज, डायूरेटिक फेज और रिकवरी फेज। तो फेजेस में फर्स्ट वन इज ओलिगोयूरिक फेज और ये रहती है 1 से 2 वीक के लिए। डेज में बात करूँ 7 से 14 डेज के लिए। इसमें क्या यूरिन आउटपुट हो जाता है लेस देन 400 ml पर डे, 400 ml से कम जो है वो इसमें यूरिन आउटपुट हो जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो इसमें देखने को मिलता है हाइपरवोलीमिया, एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होगा बॉडी में, जिसकी वजह से हो सकता है एडिमा, एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और इसमें हो सकता है हाइपरटेंशन,
एजोटीमिया, एजोटीमिया का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजिनस पेस्ट होता है हमारी बॉडी में उसकी लेवल इंक्रीज हो जाना। फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरफोस्फेटीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। सभी हाइपर हैं लेकिन कैल्शियम जो है वो है हाइपो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी किडनी जो है विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में चेंज करती है, कन्वर्ट करती है कैल्सिट्रोल। कैल्सिट्रोल क्या करता है, हमारे गट से जो है हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इसमें क्या है, हमारी किडनी के फंक्शंस लॉस हो चुके हैं, कैल्सिट्रोल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है कि कैल्शियम हमारी गट से एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफोस्फेटीमिया होगा, क्योंकि कैल्सिट्रोल जो है वो फोस्फोरस जो होता है उसके एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। सेकंड फेज है डायूरेटिक फेज, और ये रहती है 1 से 3 वीक के लिए। इसमें क्या होगा, यूरिन आउटपुट हो जाता है 4 या 5 लीटर से भी ज़्यादा पर डे। इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, और ये तीनों मिलकर कोज कर देंगे टैकीकार्डिया। थर्ड फेज है रिकवरी फेज। इसमें जो है किडनी की रिकवरी हो जाएगी और ये होगी 1 से 2 साल में। इसमें यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस्ड हो जाएंगे और किडनी के फंक्शन सभी नॉर्मल हो जाएंगे। अब है इसके डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, केएफटी की फुल फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट, और सीसीटी की फुल फॉर्म होती है क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमको जो है वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है एवरी 4 आवर्ली। हमें स्ट्रिक्ट मॉनिटर करना है इनपुट और आउटपुट को एवरी 6 आवर्ली। हमें डेली मॉनिटर करना वेट को। डाइट जो हमको देनी है वो देनी है लो सोडियम एंड पोटाशियम, लो टू मॉडरेट प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। लो प्रोटीन या फिर मॉडरेट प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का वो होता है नाइट्रोजिनस पेस्ट। एक तो किडनी का पहले से ही काम बढ़ा हुआ है, उससे हम और जो है एक्स्ट्रा काम बढ़ा देंगे किडनी का। रीनल फेलियर का सेकेंड टाइप है क्रोनिक रीनल फेलियर। इसका ऑनसेट होगा ग्रेजुअल, और इसमें जो है स्लो एंड प्रोग्रेसिव लॉस होगा किडनी फंक्शन का, धीरे धीरे करके होगा और लगातार होगा, बढ़ता रहेगा वो। ये जो है इरिवर्सिबल डिजीज है ये। नेक्स्ट वन इज इसके कोजेज में सबसे पहले है अनट्रीटेड एआरएफ की फुल फॉर्म है एक्यूट रीनल फेलियर। अगर हमने एक्यूट को ट्रीट नहीं किया तो वो ट्रांसफर हो सकती है क्रोनिक में। सेकंड है हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि गुड पास्चर सिंड्रोम या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर एसएलई की फुल फॉर्म होती है सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथ्रोमेटस। फिफ्थ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर पाइलियोनेफ्राइटिस के कारण। सिक्स्थ है ट्यूमर, कोई ट्यूमर वगैरह है, और सेवंथ है पीसीकेडी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब है स्टेजेस क्रोनिक रीनल फेलियर की, और ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हमको पता है कि जो नॉर्मल जीएफआर होता है वो होता है 125 ml पर मिनट। अब इसकी टोटल 5 स्टेज होती हैं जीएफआर के बेस पे। सबसे पहले स्टेज 1, इसमें जो है जीएफआर हो जाता है लेस देन 125 ml पर मिनट, पर ज़्यादा रहेगा, अबोव रहेगा 90 ml पर मिनट से। सेकेंड स्टेज है इसको बोलते हैं माइल्ड सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, और इसमें जीएफआर रहेगा इन बिटवीन 60 से 89 ml पर मिनट। नेक्स्ट इज स्टेज थर्ड को बोलते हैं मॉडरेट सीकेडी, और इसमें जो जीएफआर हो जाता है वो हो जाता है 30 से 59 ml पर मिनट। स्टेज फोर को बोलते हैं सीवियर सीकेडी, इसमें जीएफआर हो जाता है 15 से 29 ml पर मिनट। और स्टेज 5 है लास्ट, इसको बोलते हैं ईएसकेडी एंड स्टेज किडनी डिजीज, इसमें जीएफआर हो जाता है लेस देन 15 ml पर मिनट। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स। हर एक सिस्टम के हिसाब से जो है इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले है यूरिनरी सिस्टम। इसमें देखने को मिलेगा ओलिगयूरिया का मतलब होता है लेस देन 400 ml जो है यूरिन का आउटपुट होना पर डे।
एन्यूरिया इन ESKD, एंड स्टेज किडनी डिजीज। एन्यूरिया में जो है यूरिन आउटपुट हो जाता है लेस देन 100 ml पर डे। एजोटीमिया, इंक्रीज नाइट्रोजिनस वेस्ट इन बॉडी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो मैंने आपको बताई थे एक्यूट रीनल फेलियर में भी। सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेगा प्लूरल इफ्यूजन, डिसेप्निया, टेकेप्निया, कुस्मोल्स ब्रीथिंग। इसमें जो है रेट एंड डेप्थ जो है इंक्रीज हो जाती है ब्रीथिंग की। पल्मोनरी एडिमा और क्रैकल साउंड। थर्ड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनेड, डिसरेथमिया और हार्ट फेलियर। फोर्थ है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें जो है एबनॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा और इसमें होगी टिटेनी। टिटेनी होती है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया के कारण। इसमें जो है मसल्स की एक्सेसिव वीकनेस हो जाती है और मसल्स में जो है क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके दो साइंस होते हैं। टिटेनी के केस में जो दो साइंस देखने को मिलेंगे उसमें सबसे पहले है ट्राउजी साइन। इसमें क्या है कि जब बीपी कफ को जब हम इन्फ्लेट करेंगे अपने राइट आर्म में, तो इन्फ्लेट करने के बाद जो है कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाएगा आर्म का, अपने आप जो है हैंड की जो है स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा आर्म का, ऐसे उसको बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। नेक्स्ट है चोवेस्टिक साइन। इसमें जो है जब हम फेशियल नर्व की टैपिंग करेंगे तो जो फेशियल मसल्स हैं उनकी ट्विस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप, ऐसे ऐसे। फिफ्थ है स्किन। स्किन जो है वो इसमें रहेगी ड्राई स्किन और देखने को मिलेगा इसमें यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरेमिक फ्रोस्ट क्या है कि जब यूरिया का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हमारे हेयर्स पे और हमारी स्किन पे जो है वाइटिश डिपोजिशन हो जाएगी, वो होती है यूरिया के कारण। नेक्स्ट है सिक्स है आई में रहेगी ब्लड विजन। सेवेंथ है GIT। इसमें देखने को मिलेगा वॉमिटिंग, नोजिया, आइदर कंस्टिपेशन या फिर डायरिया, और एनोरोक्सिया और यूरेमिक फटर। यूरेमिक फटर होता है यूरिया की स्मेल होना ब्रीथिंग में। और एट्थ है इसमें हिमेटोलॉजिकल सिस्टम। हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलेगा एनीमिया। ये देखने को मिलता है एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सेम है एक्यूट वाले, हिस्ट्री कलेक्शन, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट भी सेम है एक्यूट वाली। इसमें जो है हमको मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को एवरी 4 आवर्ली, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है एवरी 6 आवर्ली, मेजर करना है डेली वेट, स्किन की करनी है केयर, और डाइट लो सोडियम पोटाशियम, लो प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट फैट कैलोरी डाइट। अब है इसकी मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। सबसे पहले है एनीमिया। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम इरिथ्रोपोइटिन देंगे सबक्यूटेनियसली। ये क्या करेगा, ये RBC के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा फ्रॉम बोन मैरो। सेकंड है हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं इंसुलिन और डेक्सट्रोज। ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर पोटाशियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देगा, शिफ्ट कर देगा पोटाशियम को सेल के अंदर। सेकंड है के पोटाशियम सचेट। इसका एग्जाम्पल है, इसकी ड्रग का एग्जाम्पल है कैल्शियम पॉलीस्ट्रियोन सल्फोनेट। ये क्या करेगा, ये पोटाशियम को बाइंड कर लेगा इंटेस्टाइन से और रिमूव कर देगा वाया स्टूल। नेक्स्ट है कैक्सेलेट अनीमा। ये भी सेम करेगा, ये पोटाशियम को बाइंड कर लेगा इंटेस्टाइन में और रिमूव कर देगा स्टूल के थ्रू। थर्ड है हाइपर मैग्नीशियमिया। इसको ट्रीट करने के लिए दे देते हैं लूप डायरेटिक्स, और हमें अवॉइड करना है ऐसी मेडिसिन्स को जो कंटेन करती है मैग्नीशियम, जैसे कि एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फोर्थ है हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिफ्थ हाइपरफॉस्फेटीमिया के लिए फॉस्फेट बाइंडर टैबलेट। सिक्स्थ मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। लास्ट है क्रोनिक रीनल फेलियर की जो टेम्परेरी मैनेजमेंट होती है वो होती है डायलाइसिस, और जो इसकी परमानेंट मैनेजमेंट होती है वो होती है किडनी ट्रांसप्लांट।